आज के ज़माने में B12 की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, पेट का डाइजेशन खराब हो रहा है, बीपी हो रही है, डायरिया हो रहा है, जैसे ये बीमारी हो रही है ना, ये बीमारी जो दूर करने का तरीका हुआ करता था ये राबड़ी रोटी ही हुआ करती थी। आज हम इन चीजों को भूल चुके हैं और नई नई नाश्ता की तरह गरम गरम रोटियों की तरफ भाग रही हैं। जब बच्चों को गरम गरम रोटी देते हैं ना, वो इतना फायदा नहीं करती है बल्कि नुकसान ही करती है। जब हमारी दादी नानियां रोटी बना करके कपड़े में लपेट करके ऊपर रख दिया करती थी, राबड़ी दलिया बना करके इसे रात भर रख दिया करती थी, घर में एक छबड़ी होती थी और ऊपर टांग दिया करते थे, इससे इसके अंदर B12 आ जाता था खूब अच्छी मात्रा में और हम खाया करते थे। हमारा पेट ठंडा रहता था, दिमाग ठंडा रहता था, शरीर ठंडा रहता था और मज़े से रहा करते थे। आजकल के बच्चों को हम गरम गरम पराठे दे रहे हैं, गरम गरम रोटियां दे रहे हैं कि गरम गरम खाइए, उसके अंदर जो है B12 की कमी बच्चों में आने लग गई है। कारण यही है, खाना बनाने का तरीका हम भूल चुके हैं। बड़े बुजुर्ग के हिसाब से अगर हम रहते हैं तो हमारी कई तरह की परेशानी दूर हो जाती है। उसमें क्यों का उपयोग ना करें कि ये क्यों खाते थे, क्यों खा रहे हो, ऐसे नहीं करना। जैसे वो करते थे बस आप उसी तरीके से करते चले जाएं, आप देखेंगे आपको इतना ज़्यादा फायदा होगा और आपकी जो पीढ़ी आने वाली होगी वो भी बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होगी। अगर गर्मी के मौसम में सुबह सवेरे आपने 1 कटोरी ये खा लिया तो पूरे दिन आपके शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा, आलस नहीं आएगा, पेट भरा हुआ रहेगा। यहाँ तक कि लू, गर्मी, अपच, डायरिया, दस्त जैसी प्रॉब्लम हो जाती है या कई बार तो पीलिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, इन सब से छुटकारा मिल जाता है। इतनी अच्छी मैं रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये रेसिपी बनने वाली है जौ के दलिए के साथ। जी हाँ, बड़े आसानी से ये बाज़ार में मिल जाता है। इसे बार्ली भी बोला जाता है। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसे 1 कप के करीब ले लेंगे। गांव में ना तो इसे कूट करके छान करके घर में डेली बनाते हैं, हारे के अंदर मिट्टी के बर्तन में रख करके। हमारे शहरों में तो कुकर है, गैस है, इस तरह से बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर भारी तले का बर्तन यानी कि कुकर में इसे बना रही हूँ और 1 कप में 5 कप के करीब पानी लिया। पानी जब गर्म हो गया तो इसके अंदर हमने दलिया डाला। थोड़ी देर हम चला देंगे ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रहे। 1-2 बार चला देंगे, उबाल आ जाएगा, तब आप इसे छोड़ सकते हैं। इसको आपको एक बार उबाल आने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और आँच को धीमा कर देंगे। धीमी आँच पर पकाना है, कुछ और नहीं डालना है, सिर्फ नमक ही डालना है और ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। आज हम कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं उसमें तेल डालते हैं, मिर्च मसाले डालते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ना जब हम बच्चे थे मिर्च मसाले बहुत कम दिया करते थे, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। जैसे अल्सर है, पेट के अंदर गर्मी बढ़ गई है या फिर तेजाब है, गैस है और जो आजकल बीमारियां फैली हुई है, पीलिया वगैरह, ये कुछ होता ही नहीं था। कारण क्या है, हम मिर्च मसाले कम खाया करते थे, खाना अच्छा खाते थे। जौ का दलिया पेट को ठंडा करता है और जो इसके अंदर जेल बनती है वो पेट की नस नाड़ियों में जा कर के उसे सफाई करता है। उसके अंदर एक परत बन जाती है जिससे कि कोई भी आपकी बाहरी जो चीज़ें होती है, नमक मिर्च मसाले की जो जख्म होते हैं, उसको ये रिपेयर कर देते हैं। जैसे हम बालों में जेल लगाते हैं ना तो बाल कितने स्मूथ हो जाते हैं, ऐसे ही पेट भी हमारा स्मूथ हो जाता है। करीब 1 घंटे बाद ये इस तरह से पक जाएगा। थोड़ी देर बाद हम चला देते हैं, इसे अच्छे से मैश करके देखेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तब तक आपको इसे पका लेना है, ठंडा कर लेंगे। चाहे तो आप पूरी रात के लिए इसे ठंडा कर सकती हैं या फिर अगर आपको रात को खाना है तो आप इसे दूध के साथ खा लीजिए या फिर सुबह सवेरे फिर आप इसे छाछ के साथ खा सकती हैं। ध्यान रखिएगा छाछ खट्टी नहीं होनी चाहिए। राबड़ी को डालते हैं, इसे राबड़ी बोला जाता है हमारे यहाँ पर, कहीं कहीं पर इसे दलिया बोला जाता है। जैसे आप देख लीजिएगा राजस्थान में तो ये बहुत ज़्यादा बाजार में भी आपको उपलब्ध हो जाएगी बनी बनाई, लेकिन जब आप इस तरह से बनाते हैं तो ये ज़्यादा खट्टी नहीं होती है। जैसे हमारी दादी नानी मम्मी बनाती थी ना, मैं सेम वैसे ही बना के आपको बता रही हूँ। अगर रात के टाइम पे दूध के साथ खा रहे हैं तो इसे बस सीधा दूध डालिए और खा लीजिए। गरम तो आप दूध के साथ पी सकते हैं, उसमें आपको नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है। जो बस पकते वक्त नमक डल गया बस वही है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें आप 1 रोटी चूर करके, मतलब पतली पतली छोटी छोटी रोटी जो होती है ना, चूरमा ऐसे चूर करके इसमें डाल सकते हैं। तो आप इसमें चने डाल सकते हैं। रोटी भी कौन सी होनी चाहिए, ठंडी रोटी जो फाइबर से भरपूर होती है, और थोड़े से इसमें मखाने डाल देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चना और मखाना डालते कि नहीं डालते। आप रोटी डाल सकते हैं। आजकल के बच्चों को हम गरम गरम पराठे दे रहे हैं, गरम गरम रोटियां दे रहे हैं कि गरम गरम खाइए। उसके अंदर जो है B12 की कमी बच्चों में आने लग गई है। कारण यही है, खाना बनाने का तरीका हम भूल चुके हैं। बड़े बुजुर्ग के हिसाब से अगर हम रहते हैं तो हमारी कई तरह की परेशानी दूर हो जाती है। ये थी आज की जानकारी, पुराने ज़माने की दादी नानियों की रेसिपी रेमेडी। कैसी लगती है आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और हाँ,
आप लोग कहाँ कहाँ से देख रही हैं ये भी ज़रूर बताया करें। जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि मैं आप लोग के लिए ऐसी ऐसी वीडियो और बनाती रहूँ। चलिए जी, आगे वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनानी है ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई एक और रेसिपी रेमेडी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन। क्या आपके यहाँ पर भी राबड़ी रोटी इस तरह से खाई जाती है या चने और मखाने डाल करके खाई जाती है? किस तरीके से खाई जाती है ये ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि आजकल के बच्चों को ये पता लग सके।